नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। भीषण गर्मी के बाद मानसून ने नीमच जिले में एंट्री ले ली है। पिछले 3-4 दिनों से लगातार झमाझम बारिश हो रही है और किसानों के चेहरे पर रौनक साफ देखी जा सकती है। आइए बात करते हैं, किसानों ने बोनी शुरू कर दी है, किस तरह से बोनी हो रही, किसानों का क्या कहना है। सर अभी तो क्या है कि जो बोने पानी बरसात हुई ना 4-5 दिन हो गए, तो किसी ने जल्दी बो दिया तो ये फसल उग आई है जी। और जो अभी 10-20% और बोनी बाकी है। और आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि सोयाबीन का भाव किसानों को ऐसा नहीं मिल रहा है, तो सरकार से मेरा निवेदन है कि सोयाबीन का भाव रेट अच्छी मिले किसानों को। और आपके चैनल जो हमने देखा था, आपने जब तुर्की से पोस्ता आ रहा था तो आपने ये आवाज़ उठाई थी, तो मैंने आपका जैसे ही वीडियो देखा था तो उसके 4-5 दिन बाद ही भाव 1,10,000 था, तो बढ़ के 1,30,000 तक हो गया था। तो आपके चैनल के माध्यम से किसानों की कई आवाज़ उठाई है और उठाते रहेंगे और इसका नतीजा भी अच्छा मिला है किसानों का। तो मैं ये निवेदन कर रहा था आपसे कि इस बार जो है कौन कौन सी फसल इस बोनी में खरीफ की फसलें बोई जाएगी। इस वर्ष खरीफ की फसल में हमारे गांव में अधिकतर सोयाबीन, मूंगफली, उड़द, मक्का, ये चारों फसल बो रहे हैं किसान। किसानों को क्या अनुमान है, किस तरह की बारिश का अनुमान है। इस साल तो बहुत अच्छी बारिश हुई है और बोनी में अच्छी बिल्कुल गच्च बारिश हो गई है अच्छी जी। और क्या उम्मीद लग रही है। उम्मीद तो इस साल अच्छी पैदावार होने की उम्मीद लग रही है। 1 बीघा में कितनी पैदावार मानते हैं। सर वो क्या है कि किसान लोग ये सोयाबीन का फसल चक्र नहीं अपनाते हैं, इसलिए पैदावार घट गई है। अगर किसान फसल चक्र तो अपनाए तो उससे अच्छी पैदावार मिलती है, क्योंकि किसान सोयाबीन बोते हैं, इसलिए पैदावार एक साल उड़द, एक साल मूंगफली, एक साल सोयाबीन, तो फसल चक्र अपनाने से अच्छी पैदावार मिलती है। जी जी भाई साहब, आप क्या कहेंगे। छोकराम जी बोला, अच्छी बात बोला, और हम यह प्रशासन से यही दुआ करेंगे कि आप नीलगांव से परेशान है, हम नीलगाय से परेशान। नीलगांव से परेशान है, मक्की की बोते तो वो खा जाते हैं। हाँ। इसलिए प्रशासन से मांग करता हूँ कि इनकी सुरक्षा के लिए कई प्रबंध किया जाए और किसानों की राहत मिल जाए। जी सर, आपका क्या नाम है। कन्हैयालाल पटदर। कन्हैयालाल जी, क्या कहेंगे इस बार बारिश को लेकर, बोनी को लेकर क्या अंदाजा है, किसानों को कैसा महसूस हो रहा है। बारिश तो अच्छी हुई सर, और बोया जा रहा है और कुछ 10-20% और बोना है कुछ जी। और ये हमारे को ये महसूस हो रहा सर कि फसल मतलब 25 किलो बीघे का तो हम फसल बुआई में लगाते हैं सर। सोयाबीन 1 क्विंटल से 1.25 क्विंटल, 1 क्विंटल 25 किलो से ज्यादा पैदावार नहीं हो रही सर जी। और सर ये खर्चे से मतलब किसान के ऊपर खर्चे से ऊपर खर्चा ज्यादा बेटर सर। ये बाजार भाव नहीं मिल रहे, तो उससे क्या है पैदावार भी कम हो रही। ज्यादा बारिश हो तो पैदावार कम हो, कम पानी गिरे तो पैदावार ज्यादा होगी सर। तो उससे क्या खर्चा किसान के ऊपर ज्यादा आ रहा सर। दवाई, बुआई, खाद, निंदाई, खुदाई, कटाई, कढ़ाई, थ्रेसर की कढ़ाई वगैरह, वो खर्चा ज्यादा आ रहा सर। उससे हम परेशानी है सर, खर्चा ज्यादा लग रहा और इनकम कम है। तो क्या चाहते हैं आप। सर भाव अच्छा मिले, 10,000 8,000 से कम नहीं मिले, 8-10 हजार से सोयाबीन का, तो तो फिर किसान को कुछ थोड़ा बहुत मिल सकता है। मतलब 8-10 हजार का बाजार से कम मिलेगा तो कुछ नहीं मिलेगा सर। 4,000 का भाव, 4,000 बाजार चल रहा है, उसमें हमारे को किसान को कुछ भी नहीं मिल रहा सर। अभी लागत से खर्चा ज्यादा ऊपर जा रहा है। लागत 6,000 बीघे की। जी जी। हाँ, लागत ही 6,000 बीघे की आ रही सर। हाँ, और करपाई, बुवाई, उसका खर्चा आप देखो जोड़ो तो उससे हमने खर्चा महंगा पड़ रहा सर। मूंगफली, उड़द वगैरह को लेकर क्या कहेंगे। मूंगफली उड़द भी भाव कम मिल रहा सर। उससे क्या, उड़द तो कम पैदावार होते सर, तो मूंगफली पैदा होती तो उससे क्या खर्चा भी तो ज्यादा आ रहा है ना सर। कम से कम 10-8 हजार से ऊपर मूंगफली जाए तो किसान को कुछ मिलेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं मिलेगा।
हमारा ये कहना। सोयाबीन को लेकर लोगों का रुझान भी कम हो रहा है। सोयाबीन को सर पैदावार कम हो रही, इसलिए खर्चे से ज्यादा महंगा पड़ रहा है, इसलिए सोयाबीन पे रुझान कम जा रहा। मूंगफली बो रहे सर। मूंगफली बोया है। हाँ, मूंगफली क्या 8-10 कुंटल हो जाती बीघे की, 7-8 तो कुंटल। लोगों का मूंगफली की तरफ ज्यादा रुझान है। हाँ सर, इस बार काई की बोनी ज्यादा हुई इस है। बार मूंगफली और सोयाबीन की बोनी ज्यादा हो रही सर। मूंगफली और सोयाबीन की हाँ। बोनी ज्यादा हो रही। नील गायों को लेकर भी परेशानी आती है सर, अभी इस मौसम में। सर नील गाय तो इस मौसम में हमारा मक्का बोते, वो पैदा भी नहीं होता है, मक्का खा जाती है। इससे मतलब ज्यादा परेशानी नील गाय से, हद से ज्यादा। जी हाँ, नील गाय इतनी नुकसान करती ना सर, जाली तोड़ के अंदर आ जाए, हाँ। न खंबे तोड़ देती है। उससे ज्यादा परेशानी आ रही नील गाय, वो मक्का पैदा ही नहीं होने देती हमारे। जी हाँ, न मक्का बोते कम सर, कम अब बोते जो सर। कम हो गया उससे, नील गाय से वजह से। शोभाराम जी, आप इस सारी बातों को लेकर क्या कहेंगे? सर ये क्या है कि अब किसानी का काम तो ऐसे ही है। हाँ। जब सरकार किसानों का भाव बढ़ाती है तो कुछ किसानों को रुझान खेती की तरफ होता है, नहीं तो बहुत सारे किसान क्या है कि इतनी रुचि नहीं दिखा रहे हैं खेती बाड़ी के अंदर, क्योंकि सोयाबीन का भाव नहीं मिल रहा है। हाँ। तो किसान दवाई छिड़कने पे मतलब 6,000 बीघे का तो मान लो आपके खर्चा रहा है सोयाबीन में। जैसे 25 किलो बीघे का सोयाबीन डाल रहे हैं, उसमें खुरपाई, निंदाई, गुड़ाई, खाद, बीज, कटाई, फिर थ्रेसर से निकालना करना है, 6,000 बीघा खर्चा आ रहा है। तो अब किसानों को तो 6,000 भी नहीं मिल रहा है बीघे का। जी तो शासन से और आपके चैनल के माध्यम से ही कहना चाहता हूँ कि सरकार किसानों के सोयाबीन के प्रति ध्यान लगाए किसानों का। इस बार मौसम की जो मौसम को लेकर क्या अनुमान लग रहा है? बारिश कैसी होने की संभावना किसान मान रहा है, और किसान कितनी पैदावार की उम्मीद कर रहा है? सर किसान तो इस साल अब समझने लग गए हैं कि वास्तव में फसल चक्र अपनाएंगे तभी अच्छा उत्पादन मिलेगा। सोयाबीन बोने की वजह से गए साल भी 2 बोरी प्रति बीघे का पैदावार हुई है सोयाबीन में, जबकि अच्छा पानी बरसा था गए साल भी। हाँ। इस साल भी अच्छी बारिश हुई है, समय पे बारिश हो गई है। इस साल पैदावार की अच्छी उम्मीद लगा रहे हैं किसान की, पैदावार अच्छी होगी। किसानों का कहना है कि इस बार पैदावार अच्छी होगी, बारिश की अच्छी संभावना है। किसान काफी उम्मीद के साथ खरीफ की फसलों की बुआई में लगभग लग चुका है, फसल की बुआई जारी है। लेकिन किसानों ने साथ में ये कहा कि सोयाबीन को लेकर भाव जो चलते हैं या भाव जो आ रहे हैं उसको लेकर वो काफी निराशा व्यक्त कर रहे हैं। उनका कहना है कि भावों में सरकार को इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि सोयाबीन का भाव 8 से 10,000 रुपये मिले, ताकि किसान को जो है काफी इस भाव से कुछ उम्मीदें बंधे। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी विनोद गुजर के साथ अब्दुल अली ईरानी।